नमस्कार दोस्तों, तो मैं आज आपके सामने भारत की एक ऐसी सच्चाई को लाने जा रहा हूं जिस पर कि अभी कोई ध्यान नहीं दे रहा है, के बारे में कोई भी अभी तक बात नहीं कर रहा है। जिस तरीके से आतंकवाद देश को बाहर से ख़त्म कर रहा है, उसी तरीके से गरीबी देश को अंदर से खोखला बना रही है। गरीबी से गरीबों को तो नुकसान है ही, इसके साथ साथ पूरे देश को इससे नुकसान है, क्योंकि ओवरऑल जो इकोनॉमिक ग्रोथ है हमारे भारत की, वो इससे स्लो डाउन हो रही है और बाकी चीज़ों पे भी इसका बहुत असर पड़ता है। तो चलिए हम कुछ इसके आंकड़ों के बारे में जानें। यहाँ देख पा रहे हैं जो 2023-24 तक के भारत में लगभग 12 से 15% तक लोग एक्सट्रीम गरीबी लाइन के नीचे जी रहे हैं। एक्सट्रीम गरीबी लाइन मतलब उन लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पा रही है। 12 से 15% मतलब भारत का 12 से 15% माने तो टोटल एक स्टेट खड़ा हो सकता है। इतने लोग एक्सट्रीम गरीबी के नीचे जी रहे हैं, सोचिए अब आप। तो चलिए अब गरीबी के कुछ कारणों पर नज़र डाली जाए। गरीबी का मुख्य कारण बेरोजगारी और शिक्षा का अभाव है, पर मेरे ख्याल में गरीबी का जो सबसे बड़ा कारण है वो है सरकार की नाकामी। क्योंकि गरीबी के लिए इंडिया में हर साल 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं, पर 50% और उससे ज़्यादा ही करप्शन में यूज़ हो जाता है। सरकार ने कई सारी योजनाएं निकाली हैं गरीबी को ख़त्म करने के लिए। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम कौशल योजना, प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना, प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना, आयुष्मान योजना, पर ये जो सारी योजनाएं हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ करप्शन के कारण गरीबों तक नहीं पहुंच पा रही है। जो भी सरकार ने ये योजनाएं निकाली हैं और इन पर जितना भी पैसा जा रहा है, उस पैसे से सरकार खुद ही अपना प्रॉफिट बना रही है और सरकार खुद का ही फ़ायदा। देश पर इसका असर देखा जाए तो भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर पूरा ब्रेक लग चुका है और जो क्राइम रेट हमारे देश में है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। असंतोष बढ़ रहा है। हेल्थ और एजुकेशन का बुरा हाल हुआ पड़ा है। एजुकेशन में तो आप देखें, सरकारी स्कूलों का हाल देख लीजिए आप किस तरह का है। अगर इसके सॉल्यूशन का हम बात करें तो इसके सॉल्यूशन के लिए हमें सबसे पहले तो सबसे मेन एजुकेशन है। एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। स्किल ट्रेनिंग, सभी लोगों को स्किलफुल बनाना पड़ेगा। स्किल पर काम करना पड़ेगा ताकि सब आत्मनिर्भर हो सकें। और इस इशू को सबसे हमें सीरियस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस इशू है। और हेल्थ केयर और न्यूट्रिशन पर भी हमें ध्यान देना होगा। कुपोषण की समस्याएं हम देख रहे हैं, बाल श्रम हो रहा है आजकल। तो अभी तक आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं और अपना खुल के सपोर्ट कर सकूं। ऐसी ही कई समस्याएं हैं, उन्हें बाहर ला सकूं और अपने देश का विकास कर सकूं।